आज की कहानी है पंछी बोला चार पहर। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रखता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीप, ऐसा कहूं न दीप। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्बन मर जाए, सब बम्बन मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहर की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार मारकर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित ने भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी हुई बातों चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वह बहुत सोच रहा था, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों की नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझे उसका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? बस इसी उधेड़ में बुन रहा हूं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, चिंता मत करो। जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मण की पत्नी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधगट बातें कहता है। राजा ने पूछा, अधगट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो विष दुख मुसीस, राजा ओ की किस मुख दुख पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका के रावण जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तूने सही अर्थ लगा दिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसे कहूं ना दीप, ऐसे कहूं ना दीप। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब न दीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसे कहूं न दीप, ऐसे कहूं न दीप। यानी कि चारों दिशा, सारे पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर चिंता का आदमी नहीं मिलेगा जिसके अंदर चिंता ना हो। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या ना? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका अर्थ ये है कि आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 10.5 ब्याह कर बैठी करतूसी, अब करबू का, अब करबू का। यानी कि 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारे उसका कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी ये बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, सुनो पंडितानी,
पक्षी कुछ कह रहा है, क्या वो उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा था, पक्षी अधकट बातें करता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों को मरने की बात कहता है। विश्व संगत में जो सूरा मांस जो खाए, बिन सपने भोजन करे, वे सब ब्रह्मन मर जाए, वे सब ब्रह्मन मर जाए। जो ब्राह्मणी वेश्या की संगीत करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला रखती पर ठीक है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। और राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का अंदर दरबार में काफी ज्यादा उसका स्वागत किया गया और उसके बाद से उसकी पत्नी ब्राह्मणी को ढेर सारे उपहार देकर विदा किया गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।